किसी छोटे से कस्बे में जन्मी एक साधारण सी कहानी जो आगे चलकर असाधारण मोड़ लेने वाली थी। अंकित और संजना की मुलाकात स्कूल के दिनों में हुई थी। एक ही गली में घर, एक ही स्कूल में पढ़ाई और धीरे धीरे बढ़ती दोस्ती। बचपन की ये मासूम यादें कब गहरे रिश्ते में बदल गईं, दोनों को पता ही नहीं चला। अंकित मध्यम वर्गीय परिवार से था, जहां घर चलाने के लिए पिता दिन रात मेहनत करते थे। आर्थिक सीमाएं थीं, मगर सपने फिर भी बड़े थे। दूसरी ओर संजना का परिवार अपेक्षाकृत संपन्न था, लेकिन उसमें एक आग थी, कुछ कर दिखाने की। वह हमेशा से पढ़ाई में तेज थी और प्रशासनिक सेवाओं में जाने का सपना देखा करती थी। समय बीतता गया, दोनों बड़े हुए और उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। जब परिवार वालों को उनके रिश्ते का पता चला तो थोड़ी नाराजगी जरूर हुई, लेकिन अंकित के सादगी भरे स्वभाव और संजना की जिद के आगे सबको झुकना पड़ा। जल्द ही दोनों की शादी हो गई। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। अंकित को कोई स्थिर नौकरी नहीं मिली। वह प्रयास करता रहा, लेकिन कभी भाग्य, कभी हालात आड़े आते रहे। दूसरी ओर संजना के मन में अभी भी अपने सपनों की चिंगारी जल रही थी। शादी के बाद की जिम्मेदारियों और आर्थिक तंगी के बीच उसके सपने धुंधले होने लगे थे। रिश्तों की यह कशमकश तब और बढ़ गई जब संजना ने प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी करने का फैसला किया। अंकित को ये बात खलती थी। उसे लगता था कि उसकी पत्नी उससे आगे निकल रही है और वह खुद कहीं पीछे छूट रहा है। यह एहसास धीरे धीरे उनके रिश्ते को दरारों में बदलने लगा। कभी जो साथ में सपने देखे थे, अब वही सपने उनके बीच दीवार बन रहे थे। क्या इस रिश्ते में प्यार जीत पाएगा, या फिर हालात उन्हें एक ऐसे मोड़ पर ले जाएंगे जहां से वापसी नामुमकिन होगी? शादी के कुछ साल बीत चुके थे, लेकिन जिंदगी अब वैसी नहीं रही थी जैसी दोनों ने साथ में सोची थी। अंकित अभी भी नौकरी के लिए संघर्ष कर रहा था। उसे छोटे मोटे काम मिलते, लेकिन कोई स्थायी ठिकाना नहीं बन पाया। दूसरी ओर संजना ने ठान लिया था कि वह अपने सपनों के साथ कोई समझौता नहीं करेगी। शुरुआत में अंकित ने संजना का समर्थन किया, लेकिन जैसे जैसे वह अपनी पढ़ाई में व्यस्त होती गई, उनके रिश्ते में दूरियां बढ़ने लगीं। अंकित को लगने लगा कि वह अब संजना की प्राथमिकताओं में नहीं है। पहले जो प्यार और हंसी थी, अब उसकी जगह तनाव और चुप्पी ने ले ली थी। समाज की नजरों में ये बदलाव धीरे धीरे साफ दिखने लगा। रिश्तेदार, पड़ोसी और जानने वाले ताने मारने लगे, देखो, बीवी तो अफसर बनने वाली है और पति अब भी बेरोजगार घूम रहा है। कहीं ऐसा न हो कि बीवी बड़ा बन जाए और पति बस उसके नाम से पहचाना जाए। अंकित के लिए ये बातें जहर घोलने लगीं। वह अंदर ही अंदर टूटने लगा, लेकिन संजना इन तानों को नजरअंदाज कर अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी जान से जुटी रही। धीरे धीरे रिश्ते में कड़वाहट इतनी बढ़ गई कि झगड़े रोजमर्रा की बात हो गई। अंकित को लगने लगा कि उसकी पत्नी उसे सिर्फ कमजोर और असफल समझने लगी है। संजना चाहती थी कि अंकित कुछ करे, लेकिन वह यह नहीं समझ पाई कि बार बार असफलताओं ने उसे तोड़ दिया था। फिर एक दिन ये तकरार अपने चरम पर पहुंच गई। अंकित ने गुस्से में कहा, अगर तुम्हें ही आगे बढ़ना है तो अकेले ही बढ़ो, मैं तुम्हारे सपनों की सीढ़ी नहीं बन सकता। संजना चौंक गई, लेकिन अब वह भी अपने रास्ते से पीछे हटने को तैयार नहीं थी। उसने ठंडे स्वर में जवाब दिया, शायद यही सही होगा। हम दोनों अब एक दूसरे की राह के राही नहीं हैं। कुछ महीनों बाद उन्होंने कोर्ट में तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए। वह रिश्ता जो बचपन की दोस्ती से शुरू हुआ था, अब कानूनी दस्तावेजों में बदल चुका था। अंकित और संजना ने अलग अलग राहें चुन ली थीं। तलाक के बाद संजना ने खुद को पूरी तरह अपने करियर में झोंक दिया और कड़ी मेहनत से प्रशासनिक सेवा की परीक्षा पास कर ली। वह एक अफसर बन गई। उधर अंकित के पास अब कोई दिशा नहीं थी। घरवालों और समाज की नजरों में वह एक असफल आदमी था, जिसकी पत्नी उसे छोड़कर आगे निकल गई थी। लेकिन क्या वाकई यही इस कहानी का अंत था, या किस्मत के पास अभी कुछ और मोड़ बाकी थे? वक्त कब किसे कहाँ ले जाए,
कोई नहीं जानता। कुछ सालों बाद वही संजना, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की थी, अब एक जिले की जिलाधिकारी डीएम बन चुकी थी। संघर्षों और मेहनत की बदौलत उसने अपने सपनों को सच कर लिया था। उसके पास रुतबा था, समाज में सम्मान था और हर कोई अब उसे मिसाल के रूप में देखता था। लेकिन उसके मन के किसी कोने में एक अधूरापन भी था, एक ऐसा एहसास जिसे वह चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर पाई थी। उसी दिन उसे एक सरकारी निरीक्षण के सिलसिले में अपने ही शहर लौटना था, जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी। ट्रेन जैसे ही स्टेशन पर रुकी, वह प्लेटफॉर्म पर उतरी। पुलिस और अधिकारियों की एक टीम उसके चारों ओर थी, लेकिन उसकी नज़र अचानक कुछ दूर जाकर ठहर गई। रेलवे स्टेशन के एक कोने में रंग बिरंगे गुब्बारों की दुकान लगी थी। वहां एक दुबली पतली, थकी हुई सी पर शांत आंखों वाला एक आदमी खड़ा था, जो गुब्बारे बेच रहा था। उसकी सूरत जानी पहचानी लगी। संजना का दिल धड़क उठा। वह ठिठक गई। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि अंकित था। कुछ ही सालों पहले जो व्यक्ति उसकी दुनिया हुआ करता था, वह आज स्टेशन के कोने में खड़ा गुब्बारे बेच रहा था। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे, चेहरे पर हल्की झुर्रियां, लेकिन मुस्कान अब भी वही थी, खोई खोई, शांत और रहस्यमयी। संजना के कदम अनायास ही उसकी ओर बढ़ गए। उसके दिल में हजारों सवाल उमड़ रहे थे। अंकित उसे देखकर चौंक गया, लेकिन फिर जल्दी से अपनी नजरें फेर लीं, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसने सामने खड़े एक छोटे बच्चे को एक लाल रंग का गुब्बारा पकड़ाया और मुस्कान के साथ कहा, ये लो बेटा, ये सबसे ऊंचा उड़ने वाला गुब्बारा है। इसे पकड़कर रखना, ये तुम्हारे सपनों की तरह कभी नीचे नहीं आएगा। संजना को लगा जैसे ये शब्द सीधे उसके दिल में उतर रहे हैं। वह कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक अंकित ने बिना उसकी तरफ देखे ही कहा, मैडम, आपको कोई गुब्बारा चाहिए? यह वाला लीजिए, ये सबसे मजबूत है, आंधी भी आए तो नहीं फटेगा। संजना स्तब्ध रह गई। यह वही व्यक्ति था जिसके साथ उसने अपना अतीत जिया था। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि कभी सपने देखने वाला अंकित आज स्टेशन पर गुब्बारे बेचने को मजबूर हो गया? क्या वह अब भी संजना से नाराज था, या उसके जीवन ने उसे इस हाल तक पहुंचा दिया था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या संजना अब भी अंकित की जिंदगी में कोई जगह बना पाएगी? स्टेशन की भीड़ अपने शोर में मस्त थी। ट्रेनें आ जा रही थीं, लोग जल्दी में थे। लेकिन संजना के लिए समय जैसे थम गया था। उसकी आंखें अब भी अंकित के चेहरे पर टिकी थीं। कभी वह शख्स जो उसका हमसफर था, अब स्टेशन के एक कोने में गुब्बारे बेच रहा था। संजना ने धीरे से कदम बढ़ाए और अंकित के सामने खड़ी हो गई। उनके बीच कुछ फीट की दूरी थी, लेकिन ये दूरी सिर्फ जगह की नहीं थी, ये सालों के बिछड़ने, अनकहे शब्दों और अधूरे सपनों की दूरी थी। अंकित ने उसकी ओर देखा, हल्की मुस्कान दी, लेकिन ये कोई खुशी की मुस्कान नहीं थी। वह शांत था, जैसे कोई झील जिसके अंदर हजारों तूफान दबे हुए थे। कैसे हो, अंकित? संजना ने धीमी आवाज में पूछा। अंकित ने क्षण भर उसे देखा, फिर गुब्बारों की डोर को ठीक करने लगा। अच्छा हूँ मैडम, जिंदगी चल रही है। उसके शब्दों में हल्का व्यंग्य था, लेकिन आवाज में कोई शिकायत नहीं। संजना को याद आया कि यह वही आदमी था जो कभी उसके साथ घंटों बातें किया करता था, उसकी हर छोटी बात पर मुस्कुराता था। आज वह वही व्यक्ति था, लेकिन कितना बदला हुआ। तुम यहाँ कैसे? संजना ने हिचकिचाते हुए पूछा। अंकित ने लंबी सांस ली और पास खड़े एक बच्चे को हरे रंग का गुब्बारा थमाते हुए कहा, हर किसी की उड़ान एक जैसी नहीं होती, संजना। कुछ लोग आसमान में उड़ते हैं, कुछ जमीन से ही रंग बिखेरने की कोशिश करते हैं। संजना का दिल कसक उठा। लेकिन तुम्हारे सपने तो बड़े थे, अंकित। तुमने तो कहा था कि हम दोनों साथ मिलकर कुछ बड़ा करेंगे। अंकित ने उसकी ओर देखा। पहली बार उसकी आंखों में कुछ चमक आई, लेकिन अगले ही पल वह फीकी पड़ गई। सपने तो थे संजना, पर जिंदगी हर किसी को उसकी मंजिल तक नहीं पहुंचने देती। कुछ लोग रास्ते में ही थककर बैठ जाते हैं।
संजना कुछ कहने ही वाली थी कि तभी हवा के एक झोंके ने कुछ गुब्बारे हवा में उड़ा दिए। अंकित जल्दी से उनकी डोर पकड़ने दौड़ा, लेकिन एक गुलाबी गुब्बारा उड़कर दूर चला गया। वह ठहर गया, उसकी नजरें उस गुब्बारे का पीछा करने लगीं, जैसे वह किसी खोई हुई चीज को देख रहा हो। संजना ने महसूस किया कि अंकित के हाथों में अब भी मजबूती थी, लेकिन उसका आत्मविश्वास खो चुका था। क्या यह वही अंकित था जिसे वह जानती थी? क्या उनके बीच कुछ बाकी था, या यह मुलाकात सिर्फ बीते कल की परछाइयों को याद करने के लिए थी? अंकित गुब्बारे उठाने के बाद चुपचाप अपने स्टैंड के पास लौट आया। संजना अब भी वहीं खड़ी थी, उसकी आंखों में ढेरों सवाल थे, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं था। अंकित, हम 2 पल बैठकर बात कर सकते हैं? संजना ने धीमे स्वर में कहा। अंकित ने एक गहरी सांस ली, फिर हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, डीएम साहिबा, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। रोज की कमाई में से एक भी गुब्बारा कम बिका तो रात की रोटी पर असर पड़ेगा। संजना को यह सुनकर झटका लगा। क्या अब उनके बीच इतना कुछ बदल चुका था कि वह 2 पल भी बैठकर बात करने को तैयार नहीं था? उसके दिल में हल्की टीस उठी। उसे याद आया कि कभी यह वही अंकित था जो उसकी एक मुस्कान के लिए दुनिया से लड़ सकता था, जो घंटों उसके साथ भविष्य के सपने बुनता था। लेकिन आज वही आदमी उससे बात करने से बच रहा था। अंकित, मैंने कभी नहीं चाहा था कि चीजें इस मुकाम पर आएं। मैं चाहती थी कि हम साथ आगे बढ़ें, लेकिन हालात ने। अंकित ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। मत कहो कि तुमने यह नहीं चाहा था, संजना। सच ये है कि तुमने अपने सपनों का पीछा किया, और मैंने खुद को उनके पीछे छोड़ दिया। अब अगर मैं यहाँ हूँ और तुम वहाँ, तो ये हमारे अपने अपने फैसलों का नतीजा है। संजना ने उसकी आंखों में झांका। वहाँ न कोई गुस्सा था, न कोई शिकवा, बस एक अजीब सी शांति थी। क्या तुम सच में मुझसे इतनी दूरी बना चुके हो? उसने धीरे से पूछा। अंकित ने हल्की मुस्कान दी और जवाब दिया, कुछ रिश्ते वक्त के साथ सिर्फ यादें बन जाते हैं, संजना, और कुछ यादें सिर्फ दिल में रखने के लिए होती हैं, फिर चाहे वो जितनी भी कीमती क्यों न हो। संजना के दिल में हल्का सा अपराधबोध उठा। क्या उसने अपनी महत्वाकांक्षाओं की दौड़ में अंकित को पीछे छोड़ दिया था? क्या उसके फैसलों ने ही अंकित को इस स्थिति में ला खड़ा किया था? भीड़ अब भी स्टेशन पर चलती रही, लेकिन संजना और अंकित की दुनिया वहीं ठहर गई थी। क्या यह मुलाकात दोनों के रिश्ते का अंतिम अध्याय थी, या अभी कोई और मोड़ बाकी था? स्टेशन की भीड़ अब धीरे धीरे कम हो रही थी, लेकिन संजना और अंकित के बीच का सन्नाटा बढ़ता जा रहा था। संजना अब भी वहीं खड़ी थी, उसके मन में हजारों सवाल उमड़ रहे थे। क्या वह अंकित की मदद कर सकती है? क्या वह खुद को ये यकीन दिला सकती है कि वह इस स्थिति की जिम्मेदार नहीं? लेकिन मदद के नाम पर क्या वह फिर से अंकित के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाएगी? अचानक संजना की नजर अंकित के हाथ में गुब्बारों की डोर पर पड़ी। उसकी उंगलियां सख्ती से उन डोरों को पकड़े हुए थीं, जैसे जीवन की आखिरी उम्मीद इन्हीं रंग बिरंगे गुब्बारों में छुपी हो। यह वही हाथ थे जो कभी उसके सपनों को आकार देने की बातें किया करते थे। संजना ने धीरे से कहा, अंकित, क्या तुमने कभी सोचा कि जिंदगी तुम्हें दूसरा मौका दे सकती है? अंकित हल्का सा मुस्कुराया और जवाब दिया, हर किसी को दूसरा मौका नहीं मिलता, संजना। और कुछ मौके सिर्फ देखने में अच्छे लगते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाने की कोशिश करो, तो वे पहले से भी ज्यादा दर्द देते हैं। संजना के दिल में हल्की टीस उठी। अगर मैं चाहूं कि तुम्हें एक नई शुरुआत मिले, अगर मैं चाहूं कि तुम फिर से अपने पैरों पर खड़े हो सको। अंकित ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में हल्का सा चमक उठा, लेकिन तुरंत ही वह बुझ गई। मैं तुम्हारी दया पर नहीं जी सकता, संजना। जो कुछ भी है, वह मेरे अपने हाथों की मेहनत से है, और मैं इसे किसी के रहम पर बदलना नहीं चाहता। संजना को समझ आ गया कि अंकित की सबसे बड़ी लड़ाई गरीबी से नहीं, बल्कि अपने आत्मसम्मान से थी। वह कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, तो फिर, अगर यह मौका तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए बिना तुम्हें मिले,
तो क्या तुम उसे अपनाओगे? अंकित पहली बार चौंका। उसने गौर से संजना की आंखों में देखा। कैसे? संजना ने हल्की मुस्कान दी। हर कोई जिंदगी में एक नई शुरुआत का हकदार होता है। अंकित, मैं तुम्हें कोई एहसान नहीं देना चाहती। मैं बस तुम्हें वह मंच देना चाहती हूँ जहाँ तुम खुद को फिर से साबित कर सको। बाकी का सफर तुम्हें खुद तय करना होगा। अंकित कुछ देर चुप रहा। फिर उसने अपने गुब्बारों की तरफ देखा। अगर मैं गिर गया तो? संजना ने जवाब दिया, तो मैं तुम्हें संभालने नहीं, बल्कि तुम्हें फिर से खड़े होने का हौसला देने वहां रहूंगी। अंकित के हाथ में पकड़े गुब्बारों की डोर अब भी मजबूत थी, लेकिन अब उसकी आंखों में एक नया विश्वास झलकने लगा था। क्या ये सच में एक नई शुरुआत थी, या ये सिर्फ अतीत के घावों पर एक नई पट्टी थी? लेकिन जो भी था, ये तय था कि अब उनकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहने वाली थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। आपकी राय कमेंट में दें, जिससे हमें और अच्छे वीडियो बनाने का हौसला मिले। नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।